इस बार चुनाव के जो परिणाम होंगे वो किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं आपको? ये मैं जो देश में और विदेश में भी थोड़ा बहुत घूमता हूँ, काफ़ी घूमता हूँ, तो देखने में तो ऐसे लगता है कि मोदी की लहर है। और अगर डॉक्टर जोशी के शब्दों में कहा जाए कि मोदी की नहीं बीजेपी की लहर है, तो भी मैं उससे कोई बहुत अलग नहीं हूँ, क्योंकि मोदी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। आफ्टर किसी को तो सामने रख के आपको चलना ही है। इंडिया इज इंडिया और नहीं इंडिया इज इंदिरा वाला तो मैं जान रहा था कि आप यही कहेंगे। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा संगठन है और मोदी उस संगठन से निकले हैं जी। इंदिरा गांधी किसी संगठन से नहीं निकली थी। वो तो आपने जैसे अभी राहुल गांधी को बिठा दिया गया, आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा, तो आप 10 साल पहले बन जाते, 5 साल पहले बन जाते। आज आप मेरे कह रहे हो बनाओ, तब तो बने हुए थे आपने कहा मैं नहीं बनता। तो मोदी संघर्ष करके अपना होमवर्क करके यहाँ तक आए हैं और वो हर बात को समझते हैं और उन्होंने अपना जो रूप है विकास पुरुष के रूप में वो दिखाया है। अभी एक एक जगह जो उन्होंने जो गुजरात में जो विकास हुआ है, आप जाइए, आप खुद देखिए कि कैसा विकास हुआ है। रिलायंस के खिलाफ केजरीवाल ने पहली बार इस देश में बोला। रिलायंस इतना बड़ा उद्योग व्यापार करता है, ये माना जाता है कि सरकार के ऊपर कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की, भाजपा की, गठबंधन की, सब में रिलायंस का बहुत प्रभाव रहता है और कोई भी राजनीतिक दल कभी रिलायंस के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं रहा। केजरीवाल ने इसको उठाया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो उसके बाद क्या हुआ? केजरीवाल चुप हो गए? क्यों नहीं गए कोर्ट? जब उन्होंने दिल्ली में 20 जगह पर यह कहा कि मेरे पास ये शीला दीक्षित के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिलायंस के खिलाफ के डॉक्यूमेंट्स हैं, पर कोर्ट में तो किसी को लेके नहीं गए। और दिल्ली में ये भी आम चर्चा है कि अन्य पार्टियों की तरह केजरीवाल को भी पैसा रिलायंस से भी मिलता है, ये खूब चर्चा है। और नहीं तो उनका केजरीवाल का सारा इतना बिना किसी से पैसा लिए कैसे चल रहा है? सारा मीडिया अब एक से सुर में दिख रहा है, जो कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में। मीडिया हमेशा, इकोनॉमिक टाइम्स चलता है तो बिजनेस स्टैंडर्ड भी होता है, दोनों की धुरी अलग अलग होती हैं। इस बार भारत में मीडिया एक ही धुरी पे चल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? एक तो ये है कि लोग और मीडिया भी, और क्योंकि मीडिया तो जनता के हिसाब से चलेगा, कांग्रेस से काफ़ी दुखी है। ये बात तो ठीक है, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भ्रष्टाचार जितने सामने उजागर हुए हैं और जितने छुपे हैं वो सबके सामने हैं, विदेशों में कितना पैसा है ये भी अब लगभग सबको पता है, वो पैसा किनका हो सकता है ये भी जनता को पता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये कुछ करके दिखा सके, और यदि उस आदमी के साथ संगठन भी हो तब तो क्या कहना। तो आज लोगों को ये लग रहा है कि एक नया नेतृत्व उभरा है और उनके साथ संगठन भी है। आज तक ये भी लोग कहते थे कि ये संघ का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ये विश्व हिंदू परिषद का। आज कोई नहीं कह रहा, अब मोदी सबके आदमी है। तो यदि मोदी सबके हैं तो उनकी एक तो नहीं कि अब संघ ने पहली बार अपने सक्रिय कार्यकर्ता को सीधे मैदान में उतार दिया है। मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहली बार तो नहीं, पर 67 में भी संघ काफ़ी सक्रिय हुआ था जब संवित की सरकारें बनी थी। 77 में भी हुआ था जब जयप्रकाश नारायण जी का पूरा आंदोलन नानाजी देशमुख लीड कर रहे थे, और उसका कारण था 75 में जब आपातकाल लगा था। मैंने पुस्तक आपको दी है आपातनामा, उसमें आप पढ़ेंगे तो जो वो जितने ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग संघ के जेल गए थे और सिख गए थे। तो सिखों का और हिंदुओं का, अगर मैं तो उन दोनों को एक ही मानता हूँ, पर दो अगर अलग अलग संप्रदाय माने तो उनका एक गठजोड़ बहुत पक्का है। तो उसके कारण भी एक उनको उभार मिला है। 84 का आप एक दंगा, घड़ी घड़ी हर बात के लिए 2002 की बात करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दंगा कांग्रेस ने करवाया 1947 में, जिसमें लाखों लोग मरे और करोड़ों लोग बेघर बार हो गए।
उसको कोई नहीं, और वो सिर्फ इसलिए कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और कोई कारण नहीं था।